मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैं नेशनल इंटर कॉलेज सीतापुर सिरौली से मैथ प्रवक्ता। आप सबको ज्ञात ही होगा कि इस समय कोरोना का समय चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस फिर से सरकार ने प्रारंभ करने की अनुमति दी है। आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ही रुचि से पढ़ना, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उससे भी और भी अच्छा देने की मैं कोशिश करूँगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं पर पूछना हो तो आप इस सब्सक्राइब करके और फिर हमें उसे मैसेज आप दे सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। आज आपकी क्लास जो है मैथ में आप जो पढ़ेंगे तो प्रतिलोमन त्रिकोणमिति फलन, जो कि हम लोग हाई स्कूल में और नाइन्थ में कुछ चीजें हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं। मैं आपको वीडियो की लास्ट में जब हमारा ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये चैप्टर इसके 8 या 10 भाग बनेंगे, उस भाग में आपको मैं बता दूंगा कि त्रिकोणमिति जो है उसमें आपने कभी सुना होगा त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये 6 ही होते हैं। 7 क्यों नहीं होते हैं, 5 क्यों नहीं होते हैं, ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। मैं आपका ये सस्पेंस बिल्कुल लास्ट में जब पूरे ये सब खत्म हो जाएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर आपको लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये 6 ही क्यों होते हैं, 7 या 5 क्यों नहीं होते हैं। बच्चों, सबसे पहला फार्मूला त्रिकोण फलन में जो कि आपने 9 या 10 में पढ़े होंगे, आज इनवर्स की बात अभी करूंगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। इसी प्रकार से एक दूसरा, अगर यहां पर चिन्ह जो प्लस है, अगर यहां पर चिन्ह आपका माइनस हो जाता है तो फार्मूला तो बिल्कुल सेम यही रहता है, पर बस ये हमारे जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह दोनों जो चिन्ह होते हैं ये बदल जाते हैं। इसकी जगह पर जो होता है यानी कि प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है और माइनस की जगह पर प्लस हो जाता है। फार्मूला हमारा यही रहता है। बच्चों, दूसरा फार्मूला 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x बटे में आएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो 2 टेन इनवर्स एक्स है, इसके हमारे पास 3 फार्मूले बनते हैं, 1 2 3। जिस तरीके से जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसी के हिसाब से हम 3 में से कोई भी एक फार्मूला रख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप अब तीसरा फार्मूला आप देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स, ब्रैकेट ध्यान से समझेंगे, ब्रैकेट में आएंगे तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ये देखेंगे, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जब यहां पर हमारे पास प्लस चिन्ह होगा तो यहां पर चिन्ह हमारे पास प्लस होगा। अगर हमारे पास यहां पर इन दोनों के बीच में माइनस है तो यहां पर आके ये चिन्ह का फार्मूला हमारा माइनस में बदल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास कॉस वाई पे है। अब इसमें ध्यान देना होगा आपको, अगर यहां पर चिन्ह हमारे पास प्लस है तो ये माइनस होगा, और अगर यहां पर ये माइनस है बेटा तो यही सब कुछ नंबर वही रहेंगे, पर चिन्ह हमारे पास बदल जाएगा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादातर आपको पहला फार्मूला ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं इन दोनों फार्मूलों को इसमें तोड़ने की आपको टेक्निक बताऊंगा। पूरे ही जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको ज्यादा हम लोग प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.1 आज से प्रारंभ होती है। उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साइन इनवर्स -1/2 का प्रमुख मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। अब इसको कैसे निकालते हैं मान, आप देखिए, इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो होता है आप उसको 4 मेथड से
निकाल सकते हैं। हम आपको एक मेथड सिखाते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे माना, आप लिख सकते हैं माना साइन, बहुत ध्यान समझना, अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब पहले नंबर पर हम लोग ये सीखेंगे ये इनवर्स कहां से आता है। आप जब हाई स्कूल में थे या इससे पहले क्लासों में थे फर्स्ट ईयर में, तो इनवर्स तब भी जाना होगा, फिर आज फिर से जानिए इस वीडियो में। देखिए हम लोग यहां पर लिखते हैं बेटा, यहां पर साइन, अभी ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहां पर एक्स। क्या लिख दिया? एक्स। अगर हम लोग मैथ की बात करते हैं, साइन और थीटा इन दोनों में जो संबंध होता है वो गुणे का संबंध होता है, ये आपको ज्ञात होगा। अब अगर हम लोग देखते हैं तो ये साइन और थीटा, अगर हम लोग यहां पर थीटा को रोक लेते हैं तो साइन गुणे में था, तो ये किस में आ जाएगा? आपका बटे में आ जाता है। आप यहां पर लिखते हैं साइन। अब साइन एक तो लिख दिया आपने। अब देखिए थीटा बराबर यक्स बटे साइन हुआ। साइन के ऊपर अगर घात हम लोग देखते हैं, वहां पर एक घात होती है, आपको ज्ञात होगा, जहां पर कोई घात नहीं होती है वहां पर एक होता है। ऐसे ही हम लोग थीटा रख लेते हैं यक्स। अब देखिए जो हमारे पास घातें हैं अपॉन में है, इनको अगर हम ऊपर लेके आएंगे, हर यानी कि जो अंश या हर में बदलते हैं, तो हमारी जो घातें होती हैं उनके जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो ये देखेंगे यहां पर चिन्ह माइनस है, सॉरी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। इसको बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स मीन्स होता है इंग्लिश में प्रतिलोम बोलते हैं। तो ये हमारे पास यक्स हो जाता। तो बेटा आप समझें हमारे पास इनवर्स का संबंध क्या था। इस तरीके से हम लोग इनवर्स को इस सर्किल पॉइंट से समझते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में वापस। अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं साइन इनवर्स, माना देखिए साइन इनवर्स -1/2 बराबर, अगर हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। मानने के बाद में अब इनवर्स को मैंने आपको बताया था, एक लाइन और फिर से बताऊंगा। यहां पर आपके पास यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स थीटा बराबर, अगर यक्स लिखा है तो फिर से समझिए थीटा बराबर क्या होगा? यक्स बटे साइन इनवर्स, मतलब माइनस एक घात हुई। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये घात क्या हो जाएगी? आपको ज्ञात हो चुका होगा, ये घात हमारे पास प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही हम इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर से दूसरे सर्किल को भी आप समझ लें, रिपीट करके देख सकते हैं। अब देखिए -1/2 आप रख लेंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे इस सेकंड वाले सर्किल के तरीके से। अगर हम यहां पर लिख दें साइन थीटा, सीधा सीधा बाई इनवर्स था, थीटा में बदल गया। अब आपको पता होना चाहिए, हम लोग त्रिकोणमिति सारणी पढ़े हैं 9th में और 10th में भी आपने पढ़ी होगी। -1/2 जो मान होता है वो क्या होता है? माइनस साइन, क्योंकि माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, और साइन क्या हो जाएगा? साइन 60 का जो मान, सॉरी साइन 30 का जो मान होता है, किसका मान बेटा होता है? साइन 30 डिग्री। क्या होगा? माइनस आप ऐसे रखेंगे, 1/2 जो मान होता है किसका होगा? यानी कि 30 का मान होगा। अब इस साइड में आप आ जाते हैं, फिर आप लिखते हैं थीटा। ये क्वेश्चन बेटा इसके दो आंसर आते हैं। कितने आंसर आ सकते हैं? दो आंसर आते हैं। देखिए पहला जो आपकी बुक्स में आंसर है वो सिंपल सा है एनसीईआरटी में। देखिए यहां पर थीटा, साइन से साइन ये कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास -30 डिग्री आता है। हम लोग बेटा इसको पाई रेडियन में चेंज करते हैं, मतलब बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लिया हमारे पास 30 डिग्री लिखा हो, पाई रेडियन में बदलना हो, यानी कि कोण को, यानी कि एंगल को पाई रेडियन में बदलना हो, तो हम लोग पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, और देखिए साइन साइन कट जाते हैं तो हमारे पास थीटा हुआ। देखिए इसको काटेंगे, ये 6 बार चला जाएगा, तो -पाई/6, यानी कि जो थीटा का जो मान निकल के आया है वो -पाई/6 आया। अब थीटा बराबर कितना था? इतना था। अगर आप रख देंगे, दैट्स प्रूव्ड। आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 जो मान होता है, अब इसको भी हमें हल करना होता है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, माना, फिर से आप वही टॉपिक लेके आएंगे, माना
कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 बराबर आपने थीटा लिया। थीटा लेने के बाद में आपको मैंने अभी पहले क्वेश्चन में समझाया था, दोनों सर्किल आपने लिए थे। अब देखिए ये हमारा जो कॉस है वो कहां पहुंच जाएगा, थीटा के पास में, तो यहां पर आ जाएंगे अंडर रूट 3/2 बराबर बेटा कॉस थीटा होगा। ध्यान से देखा आपने। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, टेबल में चले जाएंगे। एक टेबल हम लोगों की बनती है जिसमें साइन 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 270 यानी कि 360 तक के सभी के मान निकाले जा सकते हैं, वो उस तरीके से निकालते हैं। पर हम लोग देखते हैं √3/2 जो मान होता है ये हमारे पास बेटा cos 30 का मान, किसका मान होगा, 30 का, तो ये हमारे पास cos थीटा होगा। देखिए बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, cos से cos कट जाता है मतलब हट जाता है। अब यहां पर लिखा 30 बराबर आपने थीटा, मैंने बताया आप कितना भी छोड़ते तब भी सही है, पर हमको क्या करना है, पाई रेडियन में बदलना है। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था पाई रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से आप गुणा करते हैं। इसे जब आप काट देंगे तो हमारे पास 30 छक्का 180 होता है, तो जब आंसर आएगा वो π/6 बराबर थीटा, जो कि थीटा बराबर दिस आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे बेटा एनसीईआरटी का, कॉसेक इनवर्स 2। अब हमें इसका मान निकालना, फिर से वही बेटा हमको करना है, माना आप लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। देखिए बेटा दो हम लोग, ये आपको मैंने बताया था ना, ये कॉसेक इनवर्स जो है ये हमारे पास थीटा के पास पहुंच जाएगा। हम लोग यहां लिखेंगे 2 बराबर कॉसेक थीटा। अब बेटा आपको याद होगा सारणी में कॉसेक थीटा 2 जो होता है वो कॉसेक जो है वो हमारे पास 30 के मान के बराबर होता है, यानी कि 30 डिग्री। 2 कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक थीटा 2 जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है, मतलब बराबर है। आप यहां पर ले लेंगे कॉसेक थीटा। देखिए फिर से मैंने बताया ना, कॉसेक कॉसेक कैंसिल हुआ, हमारे पास हुआ 30 डिग्री थीटा। मैंने आपको बताया था पहले भी क्वेश्चन में, इसको हमें पाई रेडियन में चेंज करना है। अब तो आप लोग सीख ही गए होंगे। हम लोग जब इसको पाई रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से गुणा करेंगे तो एक बार और ये 6 बार चला जाएगा, π/6 बराबर थीटा, यानी कि जो मान आया वो हमारे पास π/6। अब आप लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। अब देखिए बेटा इसको भी वही तरीका हमारे पास है, माना tan इनवर्स -√3। फिर से हम लोग इसको क्या मानेंगे, आप थीटा मान लें, चाहे अल्फा मान लें, चाहे गामा मान लें, और चाहे अपना नाम भी मान लें तो भी हो जाएगा। मैं क्वेश्चन भी नाम पर भी दिखा दूंगा। अब देखिए यहां पर आप लिखेंगे -√3, ऐसे रखेंगे, ये कहां चला जाएगा, सीधा सीधा ये tan थीटा हो जाएगा, जो कि आपने अभी पढ़ते रहे हो। अब ये हमारे पास जो मान होता है -√3, या कह सकते हैं हम लोग √3 की बात करेंगे। √3 जो होता है वो हमारे पास, यानी कि 10 √3 वो 60 के बराबर होता है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस, तो आपको माइनस बेटा लगाना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, tan 60। अब देखेंगे यहां पर आप बच्चों देख रहे होंगे tan थीटा तो आपके पास है, tan आपके पास कैंसिल होंगे, माइनस रहेंगे, 60 भी रहेंगे, बराबर आप थीटा भी लेंगे, गुणा तुम्हें किससे करनी है, π/180 से। अब इसे काटेंगे, ये 3 बार चला जाता है, तो -π/3 बराबर थीटा। इसके भी बेटा दो आंसर निकलते हैं। एक तो आंसर तुम्हारे पास π/3 माइनस में होगा, दूसरा आंसर निकालेंगे वो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो हम ही बता देंगे कभी। देखेंगे बेटा 5वां क्वेश्चन उसी प्रकार से, माना, अब तो आपके अंदर स्पीड आ गई होगी समझने की भी बेटा। देखिए cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। चूंकि मैं तुमको कंटिन्यू सभी सवाल लगवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, पर हाँ होमवर्क जरूर दूंगा लास्ट में। तो यहां पर आप देखेंगे cos को हम लोग बदल देंगे, तो हमारे पास -1/2, ये सीधा सीधा बेटा cos थीटा हो गया।
अब 1/2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपको ज्ञात ही हो चुका होगा। cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो जो माइनस है तो आपको माइनस लगाना ही होगा। यहां पर लिखेंगे cos 60 डिग्री बराबर cos थीटा। देखिए cos से cos हमारे फिर से हटेंगे -60 डिग्री, अभी आपको पहले से ही पता है। अब आपको मैंने पहले भी बताई होगी, आप लोग जान चुके होंगे, मैंने यहाँ पर खाली जगह छोड़ी है। अब हमें किससे गुणा करनी है, आप लोग अंदर दिमाग में ले ही आए होंगे, पाई बटे 180 से। तो 160 से काट देंगे, हमारे पास 3 हुआ। चिन्ह पहले से ही विराजमान था यानी कि था, तो हम उसको रख देंगे। तो -π/3, थीटा की वैल्यू -π/3। अब बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको बेटा 2 आंसर निकालने हैं, एक मैंने निकाल दिया था, एक आप निकालेंगे। देखिए फिर से यहां पर चिन्ह माइनस है, इसके भी 2 आंसर होंगे। जब चिन्ह माइनस आता है तो समझ लीजिए इसके 2 आंसर होते हैं। अब देखिए यहां पर फिर से आपको लिखना होगा, माना tan इनवर्स -1 बराबर आप थीटा लिखेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है, tan इनवर्स जो है वो दूसरी साइड में मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा, सीधे सीधे tan थीटा में बदल जाएगा। -1 जो होगा वो 45 का मान होता है, आपको मालूम है 135 का भी होता है, पर हम एक आंसर मैंने कहा मैं निकालूंगा, दूसरा आंसर आपको निकालना है, क्योंकि आप भी थोड़ी प्रैक्टिस जब करेंगे, मैथ जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड होती है। -1 बराबर tan थीटा, -1 जो है वो 45 का मान हो, मतलब 1 जो है वो 45 का मान है, माइनस ऐसे ही रख दिया। 10 से 10 कैंसिल, -45। अब हम लोग इसको पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, जो कि आपको ज्ञात होगा। 45 4 बार चला गया, -π/4, ये थीटा का मान। अब थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स। पूछ लिया जाए tan इनवर्स का मान कितना है, आप लोगों के दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा, थीटा का मान कितना था, देखेंगे ध्यान से, क्या था, tan इनवर्स -1। तो किसका मान हुआ, इतना हुआ। आपको समझ में आया कि इसका दूसरा 2 आंसर होंगे, एक मैंने निकाल दिया है, एक आपको निकालना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7वां भी आप देखेंगे, तो यहीं पे लगा दे रहा हूं बेटा, समझना। माना सेक इनवर्स 2√2/√3 बराबर थीटा मान लिया। फिर से आपको बता दूं, यह सेक आपको ज्ञात हो गया होगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, सीधे सीधे इनवर्स जो है वो हट जाएगा, माइनस की घात थी वो किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। अब आपको ये भी ज्ञात होगा कि जो सेक जो है 2/√3 जो है ये किसके बराबर होता है, ये हमारा 30 के बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक 30 बराबर सेक थीटा। देखिए सेक से कैंसिल, आपको आगे करने की तरीका मालूम हुआ है। फिर से मैं थोड़ी देर के लिए जगह छोड़ रहा हूं। 30 गुणे आपको पता ही होगा, पाई बटे 180 से हम लोग गुणा कर देते हैं, इसे हम लोग काट देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस किया है आपको समझाने के लिए, आप भी देखिए मिस किया है, आप लोग जान चुके होंगे और अपने आप ढूंढिए थोड़ी देर के लिए। हमारे पास क्या हुआ, π/6 हुआ। मैंने एक चीज मिस की है, आप लोग समझ चुके होंगे, क्या हुई है, सेक जब यहां से हटेगा दोनों तरफ तो हटेगा। मैंने ये गलती जानबूझ के की है क्योंकि आपको समझना था, लास्ट पॉइंट था। अब आगे की जो मेरी 7 मैंने आज क्वेश्चन किए हैं, जो आगे और 7 बचे हुए हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगा। कल के आप वीडियो का इंतजार कीजिए। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूसरी बुक से, मनोहर या अदर बुक से दे दूंगा, जो आप प्रैक्टिस में 7 क्वेश्चन करें, क्योंकि 7 मैंने किए हैं तो 7 आप भी करने का दायित्व बनता है। और मेरे आप लोग एक बात और सुनिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो। और वरना पढ़िए, मैं पढ़ाता तो रहूंगा ही, आपको मेरी क्लासेज जो है वो पर डे मिलती रहेंगी। प्यारे बच्चों, आज का काम आपको मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं, आप 7 इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप मैसेज में सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आप मैसेज में डाल देंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी हम लोग बिल्कुल
जीरो से शुरू करेंगे, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे कठिन क्वेश्चन होते जाएंगे। वो कठिन नहीं होंगे, वो आपको सरल लगेंगे, क्योंकि आप जब शुरू से बिल्कुल लेके चलेंगे तो आपको क्वेश्चन हमेशा सरल लगेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर से आपको वीडियो मिलेगी।